हाय एवरीवन। आज हम प्रिपेयर करेंगे अपनी स्पीच। हमने कैसे शुरू करी थी, आज हम सारी वो चीज़ें करेंगे और आज मैं ईशा के साथ पूरा स्पीच का करूँगी। और अगर ईशा आपको से करती हुई दिख जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि उसको ओरल सेंसरी इश्यूज़ हो रहे हैं ईशा? अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लोइंग। वन मोर टाइम। जो बच्चे ब्लो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीच के लिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे पेपर्स को फाड़ के रखेंगे और कहेंगे ब्लो ईशा। और वन मोर टाइम, क्योंकि मेरे हाथ में वैसलीन लगी थी, चिपक जा रहा है, तो ऐसा इस तरीके से बच्चे के सामने कई बार करना है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप जो है कैंडल जलाएं और कैंडल को ब्लो करें, और हम मिरर को भी ले सकते हैं कि मिरर के सामने हम दोनों बैठें और उसको ब्लो करने का ट्राई करें। ब्लोइंग आना सबसे पहला स्टेप होता है स्पीच में। नाउ नेक्स्ट इज इमिटेशन, कि मैं जो करूं वो ईशा साथ में करे। ईशा क्लैप क्लैप। ईशा से हुर्रे हुर्रे। ईशा डू लाइक दिस। ईशा रब योर। इसमें आप और भी चीज़ें करा सकते हैं, लाइक खड़े होकर के जंप करो, राउंड एंड राउंड करो, हेड शोल्डर नीज एंड टोज करो, ये सारी चीज़ें करो। आप जो भी चीज़ें आप बच्चे से करवाएं वो इमिटेशन में पहले एक्शंस को इमिटेट करवाना है और उसके बाद बच्चों को फोनिक साउंड इमिटेट करानी है। जैसे कि अगर मैं सपोज बोलूँ कि ईशा ए ए ब ब क क ड ड ए ए, तो इस तरीके से बच्चा साउंड लेना चाहिए। अब सपोज मैंने एक एप्पल ले रखा है, तो मैं अगर बच्चे से करवा रही हूँ कि मैं बच्चे से चाहती हूँ कि वो एप्पल बोले, तो पहले मैं ईशा से बुलवाऊंगी ए ए एप्पल एप्पल, एंड देन धीरे धीरे हम बोलेंगे कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो बच्चा जो है धीरे धीरे क्या करेगा कि आपकी सारी चीज़ों को इमिटेट करेगा। पहले एक्शंस इमिटेट करेगा, फिर फोनिक्स इमिटेट करेगा, एंड धीरे धीरे वो पूरे पूरे सेंटेंसेस इमिटेट करने लग जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सपोज मैंने आप वो बच्चों की चीज़ें ले सकते हैं जो बच्चे आराम से आपके साथ इंजॉय करते हैं, लाइक जैसे बच्चों को फ्रूट्स पता है, एनिमल्स पता है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। मैंने कुछ वो चीज़ें रखी हैं जो मेरे सामने पड़ी हुई हैं, तो मैं अभी काम करूँगी कि मैं इससे पूछूँगी कि क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद पहले मैं चेक करूँगी कि क्या ये आइडेंटिफिकेशन कर पा रही है। तो मेरे पास है एसी का रिमोट, क्ले, क्रेयॉन, वैसलीन, मार्कर एंड क्लचर। मेरे पास अभी ये आइटम है तो मैंने ये यूज़ किए। आप वो आइटम्स यूज़ करेंगे जो बच्चा जानता है जिन चीज़ों के बारे में। तो मैं इससे पूछूंगी ईशा गिव मी वैसलीन, दिस इज अ वैसलीन, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन कि बच्चा पहचानता है। नाउ ईशा गिव मी क्रेयॉन, दिस इज अ क्रेयॉन, वेरी गुड। गिव मी क्ले, दिस इज अ क्ले, वेरी गुड। गिव मी क्लचर, दिस इज अ क्लचर, गिव मी मार्कर, दिस इज अ माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। गिव मी एसी का रिमोट, दिस इज अ एसी का रिमोट। वेरी गुड। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने ईशा से आइडेंटिफिकेशन कराई कि बच्चा समझ रहा है और इसमें बच्चा जो है बता पा रहा है, मुझे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट स्टेप पर और वो है लेबलिंग। तो मैं बोलूँगी नाउ, मैं अब उससे पूछूंगी क्या है। ईशा व्हाट इज़ दिस? एसी का रिमोट। तो उसने पहली बार में लेबलिंग कर दी थी क्योंकि वो वहाँ पर है। तो अगर बच्चे को पहले आप बच्चे को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, देन हम आएंगे लेबलिंग पे। व्हाट इज़ दिस? वैसलीन, व्हाट इज़ दिस? मार्कर, व्हाट इज़ दिस? क्रेयॉन, व्हाट इज़ दिस? क्ले, व्हाट इज़ दिस? मार्कर, एंड व्हाट इज़ दिस? माइक, व्हाट इज़ दिस? बुक। अब हमने जो भी आइडेंटिफिकेशन करवाया, लेबलिंग कराया, वो तो मैंने जो भी मेरे सामने चीज़ें रखी थी मैंने उससे कराई। अब मैं उससे बाकी भी चीज़ें पूछ सकती हूँ अगर बच्चा सब कुछ जानने लगा कि लाइक व्हाट इज़ दैट? दैट इज ट्यूबलाइट, ओके, व्हाट इज़ दैट? फैन। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप पूरे रूम की सारी चीज़ों में लेबलिंग करा सकते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड देन लेबलिंग। अब हम आते हैं नाउन पे। नाउन मतलब कि जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपके घर में हैं एग्जिस्ट, जो भी आपके यहाँ रह रहे हैं, जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें नाउन में आती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। यू टेल मी ईशा, दैट इज
Pause. Floor. Okay, floor. Okay, floor. Okay, now next one is, अब हम आएंगे कि सपोज अगर आपके पास पिक्चर्स होंगी, फ्लैश कार्ड्स होंगे, मेरे What पास is नहीं है. this? अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं एक्शन वर्ड्स. लाइक मम्मा इज, Crying. मम्मा इज, Laughing. मम्मा इज. Surprise. ओके, मम्मा इज, Singing. मम्मा इज. Cuddling. वेरी गुड. मम्मा इज Play with clay. प्लेइंग विद द क्ले. Playing. तो इस तरीके से मैंने एक्शन वर्ड कराया, और मम्मा इज ऑब्वियसली नाउन है, जो थिंग है वो नाउन है, तो उसमें बच्चे ने दोनों चीज़ें यूज़ करी हैं और उसमें एक्शन वर्ड को डाला है. मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर दी हैं. आप घर में क्या करेंगे, जो कुछ भी कर रहा है आप उसके पास लेके जाएंगे, एंड देन उसके बाद ईशा को डांस करने का मन कर रहा है, राइट? ईशा इज़ डांसिंग, राइट? तो अब ये हमारा स्टेप आ गया है नेक्स्ट लेवल पर, जहाँ आपने नाउन और वर्ब को कनेक्ट किया है. ईशा प्लीज डोंट डू दैट. ये कौन सा स्टेप है? चक्का चक्का वाली. चिक्का चिक्का वाली, चिक्का चिक्का. Okay. ओके, अब हमने कर दिया है नाउन और वर्ब को कनेक्ट. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और अब हम आएंगे कि ईशा कोई भी चीज़ के बारे में मुझे 2 से 3 सेंटेंसेस बताए. लाइक ईशा, टेल मी अबाउट दिस. This is a crayon. I love to coloring the crayon. आई लव टू To- डू कलरिंग To coloring in the crayon. विद द क्रेयॉन. With the crayon. नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? This is a mic. ओके, आई लव टू Play with the. with the mic. Okay. Okay, sure. What is this? Book. Tell me 2 sentences about this. This is a book. I love to read book. Very good. It is in green color. Okay. तो इसके बारे में आप पहले 1 सेंटेंस करवाएंगे, फिर 2 सेंटेंस कराएंगे, फिर 3 सेंटेंस करेंगे. धीरे धीरे करके बच्चे के सेंटेंसेस को बढ़ाना है, और इस तरीके से बच्चों को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या करेंगे. और बच्चों का जो सेंटेंस का लेवल, अगर बच्चा एक सेंटेंस बोल रहा है तो बाकी सेंटेंसेस भी बोल सकता है. मुझे पता है जो तुम्हारे बाल खुले हुए हैं और तुमको चक्का चक्का पर डांस करने का मन है, बट अभी हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, डन. बाद में करेंगे डांस. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ईशा प्लीज. डांस नहीं करेंगे. अब हमारा क्वेश्चन है कि मैं अगर ओके, यस एंड नो, आप लोग की बहुत सारी चीज़ें आती कि हम बच्चों को चॉइसेस और यस और नो में आंसर करना कैसे सिखाएं. तो आज मैं ईशा के साथ आपको यस और नो बताऊंगी. जैसे, इज इट अ रिमोट? No, this is a remote. इट्स एसी का रिमोट. ओके. इज इट अ वैसलीन? Yes, it is Vaseline. तो हम कोई भी चीज़ उठाएंगे, अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग आती है तो बच्चा आपको बता पाएगा कि यस एंड नो. इज इट अ रबर बैंड? No, it's clutcher. It's clutcher. It's not a rubber band. Is it a crayon? No, it is a marker. It is a marker. Is it a mic? Yes, it's mine. It's mic. It is green color mic. Blue. No, it's not green. It's blue color mic. Blue color. तो बच्चे को यस और नो में यहाँ पर आप दिखाएंगे. एक्चुअली में यहाँ पर आपके बच्चों को फिक्सेशंस का आपको यूज़ करना है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा लाइक उनको पता है कि ये चीज़ एक्चुअली में ये है, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे ढंग से आपसे यस और नो में चीज़ें करना सीखेंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि सपोज़ अगर मुझे ईशा से करवाना है कि मुझे चॉइसेस पूछनी है कि ईशा को ये खाना है या नहीं खाना है, तो मुझे वो आंसर दे, तो मैं उसकी वो फेवरेट फूड बोलूँगी जो उसको बहुत अच्छा लगता है, और एक वो बोलूँगी जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. जैसे मुझे पता है कि उसे योगर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पता है कि उसे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उससे ये चॉइसेस दूँगी. ईशा, तुमको पास्ता खाना है कि योगर्ट खाना है? Pasta. पास्ता. योगर्ट खाना है? नहीं, pasta. तो आपको वो चीज़ लेनी है जो आपको पता है कि बच्चे को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, वो कैसे भी नहीं बोलेगा. फर्स्ट आपको प्रॉम्प्ट लगेगा, आप हर बात पे बताओगे कि नहीं, आई डोंट लाइक योगर्ट. ईशा, योगर्ट क्यों नहीं खाना है? Because में से रखा. फ्रिज में तो रखा है, बट क्यों नहीं खाना है? बिकॉज I don't like yogurt. आई डोंट लाइक योगर्ट. ये आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पहले पता नहीं होता है कि मैं अपनी चॉइस इस तरीके से रखूँगी. नेक्स्ट,
अब जैसे सपोज मुझे पता है ईशा को स्कूल बिल्कुल नहीं जाना होता है, इसको DLF मॉल जाना होता है या मॉल जाना होता है, तो मैं इससे पूछूंगी ईशा हम कहाँ जाएंगे, DLF मॉल जाएंगे कि स्कूल जाएंगे? स्कूल। ये मेरा नाम खराब करती है। ओके फाइन, तो अभी इसे स्कूल जाना है जस्ट बिकॉज कि उसकी शेडो टीचर वहाँ पर है, इसलिए इसको स्कूल जाना है। तो चलो आज हम स्कूल की I बात want to use the AC का remote. हाँ बट उसमें ईशा ये चल नहीं रहा, वाई इट इज नॉट वर्किंग, वाई बिकॉज Why? Because हाँ सेल नहीं है। बिकॉज इसमें सेल नहीं है। तो इस तरीके से हम वाई सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आपके वीडियोस बना रखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने सोचा कि एक मैं ईशा के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ जिसमें हम शुरू कर सके कि मैंने कहाँ से शुरू किया था और ईशा को मैं This कैसे is कहाँ तक लेकर के आई हूँ। Mike. या दिस इज अ माइक। अब ईशा मेरे साथ पूछेगी यस और I love to see a Manali trance in the mic. यस, आई लव टू सिंग मनाली ट्रांस, राइट? ओके, अब ईशा मुझसे यस और नो के क्वेश्चन पूछेगी। ईशा पूछो, इज इट? Is the crayon? नो, It's इट्स अ marker. मार्कर। नेक्स्ट वन ईशा। Is the book? नो, इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ क्रेयॉन। Is it oil? No, it's not oil, it's a mic. ओके ये ना बहुत फनी बच्चों के लिए गेम होता है Oil और ये बच्चे versus बहुत mic. ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये यस और नो में मुझे बहुत हेल्प कर रहा था Yes or no? यस। तो Is आज it a घुंघरू? नो, इट इज़ नॉट अ घुंघरू। It is a AC का remote. यस, Is it tiger? नो, इट्स अ चीता। ओके तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय। Bye.